और इस बीच हमारे साथ जेड तरार मौजूद हैं, सीधे यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेड तरार साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं सर, ये जिस तरीके से युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ये मामला तो बहुत गंभीर, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है? जी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये इंतहाई चिंता वाली बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में हम एक बार फिर एक युद्ध, एक जंग को देख रहे हैं यूरोप में। नाटो फोर्सेस क्या तैयारी में है अब जवाब देने के लिए रूस को? जी, यहाँ मैं बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहूंगा कि नेटो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ नेटो के देशों को सुरक्षित रखने के लिए तैयार हैं, यानी कि कोई हमारे इरादे नहीं है, अमेरिका के इरादे नहीं है, नेटो के इरादे नहीं है कि हमने रूस पर हमला करना है या हमने अपने नेटो फोर्सेस यूक्रेन में भेजना है। ये एक बहुत स्पष्ट तौर पर कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन के लोगों को हम मदद नहीं दे रहे या हम उनको जितना हम कर सकते हैं उनके लिए, या मटेरियल सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, उसके लिए तैयारियां हम कर रहे हैं और कर चुके हैं और अधिक मदद देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत स्पष्ट तौर पर हमें कहना चाहिए कि ये जो हम जंग देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में, ये सिर्फ और सिर्फ रूस के हवाले से। जैद साहब, यूक्रेन पर जी जैद साहब, सॉरी टू इंटरफेयर, आशीष बोल रहा हूँ मैं इस तरफ से। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो रोमाना मेरे क्लीग पूछ रही थी, अभी हमें ये तस्वीरें मिली हैं लाटविया में फोर्सेस पहुंची और अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ नजर आ रहे हैं। आपसे जरूर जानना चाहता हूँ कि किस और किस कदम की तरफ इशारा कर रहा है? जी, आपने सुना होगा खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि बेशक हम अपने नेटो एलाइज को सपोर्ट देना चाह रहे हैं, जिनमें शामिल लाटविया है, सही बात है, वो एक तरफ है, ये अलग बात है। तो हम यानी पुतिन को कोई बहाना नहीं देना चाह रहे कि पुतिन या रूस ये कह सके कि जी नेटो और अमेरिका अग्रेसिव देश हैं इन मामलों में। वो बिल्कुल गलत है। तो जो हमारे फोर्सेस लाटविया में मौजूद हैं वो सिर्फ डिफेंसिव हैं, और वो डिफेंसिव जो पोस्चर है वो इसलिए है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया बगैर किसी वजह के लिए। देखिए, ये तो मिलिट्री अग्रेशन है ना। आप लोगों की अपील के बावजूद जिस तरह से रशिया ने अटैक किया, उसके बाद जेड साहब ये सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका कोई मिलिटरीली पोजीशन लेने में इतना समय क्यों लगा रहा है, और अब तो चीन ने भी खुल के रशिया का समर्थन कर दिया है, तो ये देर क्यों हो रही है पोजीशन लेने में? मैं ये कहूँगा आशीष कि ये समय हमारे मिलिट्री पोजीशन है ही नहीं, ना होना चाहिए हमारी राय में। क्योंकि ये असल में हम इस सिचुएशन को अधिक टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं कोशिश कर रहे हैं, यानी हम टेंशन को कम करने की कोशिश में हैं। तो तभी हम आज तक कि कल रात तक हम डिप्लोमेसी और बातचीत लगने में तैयार थे, लेकिन अफसोस की बात है कि पुतिन ने ये फैसला लिया कि उन्होंने मजीद अधिक उन्होंने यूक्रेनी टेरिटोरी में जाना है और जंग शुरू करना है, यानी कि जंग उन्होंने कंटिन्यू करना है। तारड़ साहब, क्या एक आप महत्वपूर्ण बात हमें बता सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आना है, समूचे देश को उसके टेक्स्ट का इंतजार है, सभी लोगों को, कि अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस ले। उसका टेक्स्ट क्या हो सकता है, किस तरह के कार्रवाई की आप उसमें बात कर सकते हैं? जी, इस वक्त तो मेरे कॉलीग्स न्यूयॉर्क में लगातार काम कर रहे हैं इस टेक्स्ट पर, खास तौर पर हमारे जो बहुत ही करीबी साझेदारों हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। तो मैं बहुत तफसील में नहीं जानना चाहूँगा टेक्स्ट के बारे में, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में जाहिर बात है कि शायद पूरी विश्व इस बात पर जुड़ी हुई है कि ये गलत है कि एक ताकतवर कौम अपनी पड़ोसी ममालिक पर कब्जा करे। ये मेरे ख्याल में कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब आप यूक्रेन को रोकेंगे कैसे? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए है ना। चाइना और रशिया जिस तरह से लामबंद हो रहा है, आप रोकेंगे कैसे यूक्रेन को? ये तो जंग की हालात हो रही है। जी बिल्कुल, सवाल शायद सभी के मन में यही है कि अब इस सिचुएशन से हम कैसे निकलेंगे।
तार साहब, अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर भी कहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मिलिट्री पोजीशन लेने से हम बचेंगे और चाहेंगे कि बचे अमेरिका, तो क्या सिवियर सैंक्शंस का जो जिक्र वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं? किस तरीके के सैंक्शंस की बात हो रही है रशिया पे? इस वक्त हम बहुत तफसील में नहीं जाना चाह रहे सैंक्शंस के हवाले से, क्योंकि वो पैकेज बस आने वाले घंटों में आएगा पूरे पैकेज। मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हम सैंक्शंस पैकेज बना रहे हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स, नेटो, G7 का आज मीटिंग होगा जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन भी दाखिल होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इंतहाई सख्त किस्म के सैंक्शंस होंगे। इस किस्म के सैंक्शंस शायद पूरी विश्व ने तारीख में, पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं देखे, और इनका असल में मकसद ये है कि हम रूस को एक इंतहाई सख्त जवाब देना चाह रहे हैं, शॉर्ट ऑफ मिलिट्री एक्शन। और सैंक्शंस के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी उसी के तहत हम देख रहे हैं लातविया में नाटो फोर्सेस बढ़ती हुई। जी, ये अलग बात है। तो जो लातविया में हम देख रहे हैं और बाकी नेटो देशों में जो हम यूएस फोर्सेस को हम देख रहे हैं, पोलैंड में भी हम सारे फोर्सेस को हमने बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल अलग है। ये डिफेंसिव फोर्स है, ये जवाब देने के लिए फोर्सेस नहीं है। ये हम फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव वजह के लिए हमने उनको वहां पे तब्दील की है, हमने ट्रांसफर किया उनको। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जेड साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से रूस की तरफ से हमला यूक्रेन पर किया गया है, तो जो पुतिन है वो तो यूएसएसआर का सपना एक बार फिर से सच करने के लिए उस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे सीधे सीधे जो अमेरिकी वर्चस्व है अब वो कम होता हुआ दुनिया पर नजर आ रहा है क्या? जी, अब ये शायद सिर्फ पुतिन ही जानते हैं कि वो उन्होंने ये जंग शुरू क्यों किया। हम तो यही अब कह सकते हैं कि ये बहुत ही एक गलत किस्म का कैलकुलेशन ली है उन्होंने। ये रूस के बिल्कुल फायदे में नहीं है, नहीं होगा। ये जाहिर बात है यूक्रेन को इंतहाई नुकसान पहुंचेगा। जी, और सर, कैलकुलेशंस तो जो अमेरिका की हैं उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 2014 क्रीमिया के साथ जब ऐसा ही हुआ था तो अमेरिका की चुप्पी, ये उसी का खमियाजा है जो आज यूक्रेन को और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। जेड तरार जी, अब हम समझते हैं कि शायद कई ऐसे एनालिस्ट हैं जो कि ये कह रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त जो हमारे ध्यान है, टेंशन है, वो आज पर है, और वो जो यूक्रेन को सपोर्ट देने में है, और G7, नेटो, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर हम रूस को सख्त जवाब देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जेड तरार साहब, विकास भदौरिया बोल रहा हूँ मैं स्टूडियो से। सवाल ये है कि अगर आप वहाँ वॉर में शामिल नहीं हो रहे हैं तो वो फोर्सेस वहाँ पर क्या करेंगी? दूसरा, यूक्रेन को आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आप बार बार कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, विदाउट फोर्सेस आप युद्ध में कैसे सपोर्ट करेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने फौजी, अपने सैनिक फोर्सेस को आपने मैदान में भेजना है। इसका मतलब ये नहीं है। और अगर आप हमारे रिकॉर्ड को देखें, बल्कि हमारे पूरे फैक्ट शीट है, इसमें हमने $1 बिलियन से ज्यादा सपोर्ट दी है यूक्रेन को पिछले साल में। हमारी ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट है, जितने भी आप फोर्सेस को आप देखें यूक्रेन में, वो अमेरिकी सप्लाईज के साथ काम कर रहे हैं। तो एक सपोर्ट ये भी है। एक दूसरा सपोर्ट ये भी है जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट से कहा जाता है, जो कि शायद जहन से निकल सकता है लोगों को जब जंग लड़ रही है, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है जो कि हम पूरी विश्व के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल जेड तरार साहब, एक तो पहले ही दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की जद में थी, और अब ये जंग का खतरा जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, ऐसे में जिम्मेदारी अमेरिका महाशक्ति की बड़ी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फैसला अमेरिका कब तक लेगा, क्योंकि रूस की तरफ से तो हमला कर दिया है सर। जी, देखिए, हम समझते कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हम इस वक्त यूक्रेन में जंग देख रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ रूस का है, सिर्फ और सिर्फ पुतिन का है, उनके जो बहुत करीबी साथियां हैं, उनकी इनर सर्कल है। कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो हालात हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूस की वजह से है। लेकिन रूस के साथ तो चीन भी साथ आ गया है ना।
और यहां पर तो मामला अब और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका एक्शन कब लेगा या फैसला कब करेगा कि उसे आगे करना क्या है? जी, फैसले तो हम ले चुके हैं और प्लान भी हमारा कई बल्कि हफ्तों से है, महीने से है। ये जो प्लान देख रहे हैं हम, बल्कि खुद आपने सुना होगा कि और वो प्लान बी है क्या जेड साहब? वो प्लान बी है क्या? क्योंकि आप रोकेंगे कैसे? सैंक्शंस तो आपके इग्नोर कर दिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को दरकिनार कर दिया, देखिए तो ये प्लान बी है क्या? रोकेंगे कैसे इस मिलिट्री अग्रेशन को? राइट, ये असल में दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो ये कि मैं प्लान बी को नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि आपने सुना होगा हमारे तरफ से कि हम बल्कि बहुत स्पष्ट तौर पर हमने पूरे विश्व को कहा है कि ये हमारी इंटेलिजेंस है, ये हमारी सबूत है कि ये व्लादिमीर पुतिन के प्लान्स हैं, वो हमला करने वाले हैं, उन्होंने फैसला ले लिया। और उस वक्त आपने सुना रूस से कि ये नहीं, ये झूठ है, हमारे कोई इरादा नहीं है हमले करने में। और आज रात हमने यही देखा, कल रात को हमने यही देखा कि उन्होंने वाकई हमला किया। तो इस पूरी दौरान हम अपने एलाइज पार्टनर्स के साथ कर रहे थे और वो अब तैयार हैं। और जो सैंक्शंस पैकेज हम देखेंगे वो बहुत ही सख्त होंगे और आने वाले घंटों में हम कुल मिलाकर जेड साहब आप ये कह रहे हैं कि अभी आप सीवियर सैंक्शंस के बारे में ही सोच रहे हैं, मॉनेटरी हेल्प आप देंगे यूक्रेन को और हथियार आप प्रोवाइड कराएंगे यूक्रेन को। चीन साफ तौर पर कह चुका है कि वो हथियार नहीं देने वाला है, जिस तरीके से अमेरिका हर युद्ध में करता है। तो यानी वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी अमेरिका रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल वेट एंड वॉच नहीं है। हम पूरे G7 EU और नेटो एलाइज के साथ मिलकर हम एक्शन पे आ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सैंक्शन, दूसरी बात यह है कि यूक्रेन पर सपोर्ट, तीसरी बात यह है कि पूरी विश्व रूस पर दबाव लगाने के लिए तैयार हैं। और ये जो है जो डिप्लोमेटिक और पूरी दुनिया से जो दबाव आएगी और आ रही है, बल्कि इसको भी हम कम नहीं देखना जो है, यानी कि ये भी एक बहुत मजबूत किस्म का जवाब है, एक छोटी बात नहीं। लेकिन जेड साहब, जो बात अभी आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी उठा रहे थे ना कि साहब चाहे सैंक्शंस की बात हो या फिर पूरी दुनिया की तरफ से दबाव बनाने वाली बात हो, उसका तो असर हो नहीं रहा है ना रूस पर। रूस ने तो आखिरकार हमला कर दिया है सर। संपर्क हमारा टूट गया है। जेड टारर जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता थे और वो कह रहे हैं कि नाटो के साथ मिलकर अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, अमेरिका एक्शन लेगा। महत्वपूर्ण बात ये जो कह रहे थे जेड टारर वो यही कि साहब सैंक्शंस लगाए जाएंगे, सख्ती की जाएगी रूस के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।